हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी क्लास में। आज की इस वीडियो में यानी आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण। और व्याकरण में क्या पढ़ेंगे? क्रिया। तो क्या करना है आपको? अपनी कॉपी निकालिए, पेंसिल और इरेजर अपने साथ में रखिए फटाफट से। यस, क्योंकि हम अभी के अभी इस काम को करेंगे। ठीक है, पेंडिंग नहीं रखना ना। यस, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया जो होते हैं वो होते हैं करने वाले शब्द यानी डूइंग वर्ड्स, जिनसे हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है। तो इसकी क्या परिभाषा होगी? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। किसी काम के करने या होने का पता चलता है यानी कोई काम किया जा रहा है उसका पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, खाना, नाचना, तैरना, कूदना, पढ़ना, ये सारे शब्द क्या हैं? क्रिया की है, क्योंकि इनसे क्या पता चल रहा है? काम हो रहा है। ये कुछ सेंटेंसेस हैं और इनमें देखते हैं कि क्रिया के शब्द कौन से हैं। राइट? पक्षी उड़ रहे हैं, कौन से शब्दों से पता चल रहा है? उड़ रहे हैं, तो ये है क्रिया। किसान हल चला रहे हैं, क्या आएगा इसमें? चला रहे हैं। वह खाना खा रही है, खा रही है। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे के सारे शब्द हैं क्रिया के। अच्छा, मैं आपसे 2 वाक्य और पूछ रही हूं, ठीक है? पहला वाक्य है वह ताज महल है। आप बताइए इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द है? वह क्या है? सर्वनाम। ताजमहल क्या है? संज्ञा। अब क्या बचा? है। यानी ये जो है ये शब्द है, इसे कहेंगे हम क्रिया। ठीक है, अगला वाक्य है पुल पर लोग हैं। क्या होगा इसमें? एक बार फिर से, हैं। ये इस वाक्य में क्रिया शब्द है। ठीक, अब हम जानेंगे क्रिया के भेद के बारे में। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक का क्या अर्थ हुआ? सकर्म यानी जिसके साथ में कर्म है, और अकर्म का मतलब जिसके साथ कर्म नहीं है। कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट। जिन वाक्यों में क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है, क्रिया क्या है? खा रहा है। गाय दूध देती है, इसमें क्रिया क्या है? देती है। अब कर्म क्या है इसमें? राम क्या खा रहा है? खाना। गाय क्या देती है? दूध। यानी जिन क्रिया के वाक्यों में क्या का उत्तर मिलता है उन्हें कहते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे हमने अभी यहां पूछा राम क्या खा रहा है? राम खाना खा रहा है, तो ये क्या है? इस वाक्य में कर्म है। गाय दूध देती है, गाय क्या देती है? दूध। तो इस वाक्य में दूध क्या है? कर्म। ठीक है, क्रिया का दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया। क्या होती है ये? जिन वाक्यों में क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है क्रिया? उड़ रहे हैं। वह हंस रही है, क्रिया क्या हुई? हंस रही है। अब इनमें अगर हम प्रश्न पूछते हैं पक्षी क्या उड़ रहे हैं, तो हमारे पास में कोई और शब्द आया नहीं, यानी इसमें कोई कर्म नहीं है। वह हंस रही है, वह क्या हंस रही है, हमारे पास इसमें भी कोई नहीं आया शब्द, तो यानी कर्म नहीं है। तो इन्हें क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। यानी
ऐसे वाक्य जिनमें कर्म होता है उन्हें कहते हैं सकर्मक क्रिया। जिनमें हमें क्या का उत्तर मिलता है वो होते हैं सकर्मक क्रिया। और ऐसे वाक्य जिनमें कर्म नहीं होता यानी क्या का उत्तर नहीं मिलता उन्हें कहते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो अभी के अभी इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। अब नीलम मैम आपको क्या कह रही है, बाय बाय।